Now see, in the first video we have seen range of the length and range of mass. तो पहले वीडियो से हमें क्या मालूम हो गया है, हमारा जो लेंथ का मेजर करने का जो तरीका है फिजिक्स में, कितना रेंज है उसका 10 to the power of -15 मीटर टू 10 to the power of 26 मीटर. ओके, 10 to the power -15 मीटर क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस. ओके, एंड 10 to the power of 26 क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स. ये पूरा यूनिवर्स का जो रेडियस है उसका रेडियस कितना है, 10 to the power of 26 मीटर. तो इन फिजिक्स में वी विल कैलकुलेट दिस मच ऑफ रेंज. सिमिलरली मास के बारे में हमने देख लिया. मास क्या है, इट इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. मास इज द मेजर ऑफ ए इनर्शिया ऑफ द बॉडी. ओके, ऐसा यूनिट ऑफ मास कितना है, किलोग्राम है. फिर हमने देखा कि मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द प्लैनेट अगर हमको निकालना है, मास ऑफ द स्टार निकालना है, तो कोई उधर जाके वजन नहीं करेगा. सो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स लॉ, दैट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सेकेंड थिंग, we have seen that if suppose we have to calculate the mass of the atomic particle or atomic subatomic particles, then we have to use the device called mass spectrograph. Okay, then we have seen the range of the mass is what, 10 to the power of -30 kg to 10 to the power of 55 kg. So 10 to the power -30 क्या है, mass of the electron. It is the lightest of the particle in the universe is 10 to the power of -30 kg, and mass of the universe कितना है, 10 to the power of 55 kg. ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे अभी मेजरमेंट ऑफ टाइम. टाइम का मेजरमेंट कैसे करते हैं इन फिजिक्स. ओके, टाइम जनरली वी विल बी यूजिंग व्हाट, क्लॉक. दिस वी नो दैट one day is divided into 12 hours. Again night is divided into 12 hours, means complete one day, day and night will be is divided into 24 hours, and 1 hour means 60 minutes. We will write 60 minutes like this, and 1 minute is equal to 60 seconds. Seconds we will write in double comma. Okay, this we know. And the clock generally we use is the digital clock, or unit of the time is what, second. SI unit of time is what, second. And this clock is the device which is the number of count of repetition of the periodic event. What is this count? Clock क्या करता है, काउंट करता है, रिपीट करता है, एक ही सर्कल में बार बार एक सर्कल में रिपीटेशन है. ओके, तो टाइम का जो रेंज है वो कितना है, हाउ मच टाइम वी कैन कैलकुलेट. इसका रेंज कितना है टाइम का, 10 to the power of -27 सेकेंड टू 10 to the power of 18 सेकेंड. अभी 10 to the power of -27 सेकेंड टू 10 to the power of 18 सेकेंड. ये जो 10 to the power of 18 सेकेंड है, दिस इज कॉल्ड एज द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ द अर्थ. अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ द अर्थ कितना बोला गया हुआ है, 10 to the power of 18 सेकेंड का है. मतलब 10 लिख के 1 लिख के कितना जीरोज लिखना है, 18 जीरोज लिखना है, तो उतना एज है अर्थ का. ओके, एंड 10 to the power of -10 सेकेंड जो है, ये टाइम ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल का, किसी भी एटम में फंडामेंटल पार्टिकल का लाइफ जो होता है वो कितने सेकेंड के लिए रहता है, 10 to the power of -10 सेकेंड के रहता है. अभी ये जो क्लॉक है, दिस क्लॉक is not that much accurate. The accurate clock is cesium atomic clock. cesium एक एटम है, cesium 133. cesium 133 is the atomic clock which have time interval of, इसका टाइम इंटरवल कितना है, ये जो वाइब्रेशंस है एटम के वो कितना सेकेंड के लिए है, 10 to the power of -12 सेकेंड का जो वाइब्रेशन टाइम पीरियड है ना. एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने के बाद जो दूसरा वाइब्रेशन स्टार्ट होता है उसका डिस्टेंस टाइम कितना लगता है इसको, 10 to the power of -12 सेकेंड. क्लियर हो गया. तो ये है cesium atomic clock. cesium atomic clock is the accurate clock which uses cesium 133 atom. ओके, दिस इज कॉल्ड एज एन एटॉमिक क्लॉक. और ये एटॉमिक क्लॉक किस बेसिस पे वर्क करता है, दिस एटॉमिक क्लॉक वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ द एटम्स.
जो पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ द एटम है उसके बारे में ये वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट ये सब क्या हो गया है, अभी जो भी हमने पढ़ा है ये सब की कौन से टॉपिक में आता है, मेजरमेंट में आता है। दिस ऑल थिंग्स कम्स अंडर व्हाट, मेजरमेंट। सो मेजरमेंट हमने लेंथ का देखा है, मेजरमेंट हमने मास का देखा है, मेजरमेंट हमने टाइम का देखा है। टाइम 10⁻⁻10 सेकेंड मीन्स 10⁻⁻10 सेकेंड ये क्या है, लाइफ ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल। 10⁻⁻10 सेकेंड ये क्या है, लाइफ ऑफ ए फंडामेंटल पार्टिकल। 10⁻18 सेकेंड क्या है, अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ द अर्थ है। ये सब हमने देखा है मेजरमेंट के केस में। आज का टॉपिक हम किसके लिए डेडिकेट कर रहे हैं, मेजरमेंट के लिए। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, अभी वी नो SI यूनिट ऑफ लेंथ इज व्हाट, मीटर, बट हाउ 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1 मीटर we know meter, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये है कि वाई इट इज़ 100 सेंटीमीटर, 101 क्यों नहीं लिया, 200 क्यों नहीं लिया, 1000 सेंटीमीटर क्यों नहीं लिया, आया समझ में। अब तक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर फर्स्ट ईयर में हम पढ़ेंगे कि वाई इट इज़ 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। You see, this distance, we know the ray of light, the light travels is the, what is the speed of light? Speed of light कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सन से जो रे ऑफ लाइट आता है उसका स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 1 मीटर जो डिफाइन किया हुआ है ये क्या बोल रहे हैं, 1 मीटर इट इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट। 1 मीटर क्या है, ये लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ, कितना टाइम इंटरवल में, 1 डिवाइडेड बाय 299,792,458 सेकेंड। क्लियर हो गया। सो क्या मतलब है इसका, 1 मीटर मतलब इतने टाइम में 1 डिवाइडेड बाय 2997, एक्चुअली ये 299 क्या है, 3 × 10⁸, ये 2997 ये स्पीड ऑफ द लाइट है। एक्चुअल स्पीड क्या है, 2999792,548 है। तो इट इज़ इक्वल टू 3 × 10⁸ मीन्स, so this has been converted in the form of 3 × 10⁸। मतलब स्पीड ऑफ द लाइट 1 डिवाइडेड बाय दिस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है ये, 100 सेंटीमीटर ट्रैवल करता है, और इसको नाम दिया है 1 मीटर। आ रहा है समझ में। लाइट जो ट्रैवल करता है डिस्टेंस 1 डिवाइडेड बाय 2999792,458 ऑफ ए सेकेंड, वो जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो डिस्टेंस कितना है, 100 सेंटीमीटर का है, जिसका नाम दे दिया है 1 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू दिस मच। ओके, अब किलोग्राम किसे कहते हैं, डिफाइन किलोग्राम, व्हाट इज किलोग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। वाई इट इज कॉल्ड 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, बिकॉज ये जो प्लैटिनम इरिडियम अलॉय है, ये किस फॉर्म में है, सिलेंडर के फॉर्म में। प्लैटिनम इरिडियम अलॉय ऑफ सिलेंडर, इट इज़ केप्ट एट द इंटरनेशनल ब्यूरो। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये जो प्लैटिनम इरिडियम अलॉय सिलेंडर है, इट इज़ केप्ट एट द इंटरनेशनल ब्यूरो विच इज़ इन पेरिस। पेरिस कहाँ पर आता है, फ्रांस में आता है। सो ये जगह का नाम क्या है, SEVERES, सीवर्स। यहाँ पर इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ वेट रखा हुआ है। अच्छा, वन मोर थिंग, वी विल डिस्कस अबाउट वेट एंड मास ऑल्सो इन दिस। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी दैट what is the difference between mass and the weight.